हाँ हाँ हाँ। गुड इवनिंग अभिषेक, आदित्य, अर्चित, आशीष, माधव, राघव। एम आई ऑडिबल? कमेंट करके बता सकते हो मुझे? मैं सुनाई दे रहा हूँ। एम आई ऑडिबल? ओके, वेरी गुड, थैंक यू अर्चित। सो वंस अगेन गुड इवनिंग। तो आज टुडे इज अवर सेकंड लेक्चर ऑफ द फिजिक्स। आई होप कि जो फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कि हमने किस तरीके से सिलेबस को है थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था कि जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो काफी जरूरी है फॉर द स्टडी ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, तो जिसमें हमने कुछ चीजें देखी थी कि वो जो फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको हम नाम देते हैं मैथमेटिक्स टूल्स, उसको हमने काफी सेक्शंस में बांटा था। ठीक है, तो मैं थोड़ा वहीं से स्टार्ट करूंगा अपना जो आज का लेक्चर है। ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा समझ में आए। एक अगर किसी ने रिवाइज नहीं किया तो एक बार उसको थोड़ा सा देखने का मौका मिल जाए, जिससे कि वो लिंक कर पाए। तो हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स टूल। मैथमेटिक्स टूल्स के हमने जो सेक्शंस थे वो कर दिए थे, और डिफरेंट सेक्शंस में हमने बांट दिया था इस चैप्टर को। फर्स्ट सेक्शन था हमारा अलजेब्रा। सेकंड जो सेक्शन था दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड सेक्शन इज ग्राफ। ठीक, फोर्थ सेक्शन इज लॉगरिथम। ठीक, फिफ्थ सेक्शन दैट इज कैलकुलस। और कैलकुलस को हमने दो हिस्सों में बांटा था, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, और लास्ट जो टॉपिक बचता है सिक्स्थ, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। तो ये चीज हमने पिछली क्लास में प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, और इनके बारे में कुछ हमने डिस्क्रिप्शन देखा था। ठीक है, हम फर्स्ट टॉपिक जो कि अलजेब्रा होता है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, और अलजेब्रा में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज द कॉमन फॉर्मूले, सम कॉमन फॉर्मूले। ठीक है, तो जो काफी सिंपल सिंपल फॉर्मूले तुम लोग जो पहले से यूज करते आ रहे हो, उन्हीं फॉर्मूले को हमने देखा था अलजेब्रा में प्रीवियस लेक्चर में। तो अभी कोई नया बच्चा है क्या? न्यू स्टूडेंट? एनी न्यू स्टूडेंट? अगर है तो माइक ऑन कर सकता है या कमेंट करके बता सकता है मुझे। एनी न्यू स्टूडेंट? यस सर, आई एम। हाँ, नाम बताओ। यस सर। हाँ, नाम बताओ। सर राघव। राघव। यस सर। ठीक है, और दूसरा? सर अभिषेक। अभिषेक। ओके, अभिषेक। no problem. Raghav and Abhishek are the new students, so welcome Raghav and Abhishek in JKS classes. ठीक है, और आई होप कि आप, हाँ, आई होप कि आप डिग्निटी मेंटेन करेंगे इस क्लासेस की। और जैसा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम है संचित जैन, यू कैन कॉल मी एस जे सर। आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी एंड मास्टर्स ऑफ फिजिक्स फ्रॉम IIT दिल्ली। ठीक है, तो हमारी जो क्लास होगी उसका एक एटमॉस्फेयर थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ तुम लोगों को, जो कि तुम नए हो। देखो, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, इस चीज का मैं काफी ध्यान रखना होगा ऑनलाइन। ये मैं पहली चीज आपको बता दूं कि माइक की जरूरत जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर अगर जैसे डाउट्स है वो हम अगर कमेंट करके नहीं पूछ पा रहे हैं तभी हम माइक ऑन करें। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपने जूम ऐप पहले नहीं चलाया तो अब अगर आप देखो थोड़ा सा, तो जैसे ही आप बोलते हो तो आपकी स्क्रीन आ जाएगी सामने, तो बाकी सारे लोग आपके ऊपर फोकस हो जाएंगे, स्क्रीन उनकी व्हाइट बोर्ड से चली जाएगी।
तो इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम कम से कम माइक का यूज करें, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इंटरेक्शंस की बात करते हैं हम, इंटरेक्शन आपको बहुत फ्रिक्वेंट रखना है। मैं कमेंट का जो इसमें जो ऑप्शन आता है जूम ऐप में, उसका आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, थम्स अप रेज कर सकते हो। जैसे कि तुम देख रहे होगे 3 डॉट्स यहाँ बन के आते हैं और वहां पे जाके एक चैट का ऑप्शन आता है। वो चैट करके अगर आप देखो तो उसमें थम्स अप का ऑप्शन है, रेज हैंड का ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर कोई चीज मैं पूछता हूँ कि दैट इज क्लियर, तो आप लोग थम्स अप का ऑप्शन रेज कर सकते हो, या नहीं अगर कोई बात क्लियर हो रही तो आप चैट में जाकर कमेंट तो कर सकते हैं। अभी किसी का माइक ऑन है, आई होप कि बहुत ज्यादा जरूरी होगा। विपुल, जी सर। विपुल, हाँ अभी तुम्हारा माइक ऑन है, तो कुछ पूछना चाहते हो नो सर। तो फिर माइक ऑफ कर लो, ठीक है। चलो तो आज, ठीक है, तो मैथमेटिक्स टूल्स अभिषेक एंड राघव, मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूं। मैथमेटिक टूल्स हमने स्टार्ट किया था पिछली बार, ठीक है। और हमने ये देखा था कि इसमें 6 सेक्शंस होते हैं जो मैंने अभी बताए तुमको। और इसमें हमने पहला सेक्शन दैट इज अलजेब्रा ये स्टार्ट किया था, अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हमने स्टार्ट किया था, पहला जो टॉपिक था दैट इज सम कॉमन फॉर्मूले। तो मैं सभी लोगों को जल्दी से रिवाइज करा देता हूं जो फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में लिखे थे, ठीक है। उन्हीं फॉर्मूले को मैं एक बार क्विक रिवीजन दे रहा हूं जिससे कि सब सेम लेवल पे आ जाए, ठीक है। आई होप कि अभिषेक और राघव ये तुम्हें आते होंगे। तो पहला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको मैंने आपको बोला था कि आप इस चीज को इस तरीके से याद कर सकते हो कि a प्लस बी का मल्टीप्लाई a प्लस बी से, और मल्टीप्लाई करोगे तो a आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से हमने दूसरा फॉर्मूला देखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी करके लिख सकते हैं, और ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा जो फॉर्मूला था, मैं चाहूंगा कि आप a माइनस बी को, ठीक है, किस तरीके से और लिख सकते हो। a माइनस बी को अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो इस चीज को अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये चीज मैंने ड्राइव करवाई थी, ठीक है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर and that is equal to a plus b into a minus b. Next, a cube minus b cube, या सॉरी a cube minus b cube नहीं, a plus b का होल क्यूब हम पहले ले लेंगे, और ये चीज बनी थी a cube plus b cube प्लस 3ab into a plus b, और a minus b का होल क्यूब that is equal to a cube minus b cube minus 3ab and a minus b. And last one, ठीक है, that is g a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आई होप कि ये सभी को याद है, ठीक है। सो कमेंट करके मुझे बताओ ये याद हो गए हैं सभी को, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा यहाँ पर, ठीक, क्लास का मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग नए हैं उनका मैं तरीका बता देता हूँ। मैं हर बार कुछ टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए, ठीक है, और कुछ डाउट पूछने के लिए, ठीक। तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपको लिखना है एंड देन आस्क द डाउट अगर है तो। फिर जब तक आपका थम्स अप या फिर आप आगे नहीं बोल देते कि नो डाउट, तब तक मैं इसको रब नहीं करूंगा। तो मैं आपसे कमेंट में चाहूंगा कि आप कुछ मुझे टाइप करके दें कि हाँ सर आ गया है, याद है, तो नो डाउट करके लिख कर दें, जिससे मैं ये समझ पाऊं कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, वेरी गुड राघव, आदित्य, अर्चित, हाँ। तो सभी लोग जो है वो बड़े आसानी के साथ, थोड़ा सा इंटरेक्शन में, हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है इसमें इंटरेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि आप कमेंट सेक्शन को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करना जान सको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा हमें। और ये फॉर्मूले काफी बेसिक से फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए, और हालांकि ज्यादातर लोगों को याद है।
अब मैं इन फॉर्मूले के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग निकालोगे। हाँ पारुल, पारुल बिल्कुल सही याद दिलाया। एक होमवर्क था, कोई मुझे बताएगा होमवर्क कितने लोगों ने किया है? चलो होमवर्क मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। हाँ ओके पारुल, चलो मैं अभी बताऊंगा आपको होमवर्क कैसे दिखाना है मुझे। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा होमवर्क लास्ट में, ठीक है। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देना चाहूंगा बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूले, जिनसे कि आप फॉर्मूले याद कर पाओ बहुत अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इफ a plus b equal to 5 and a into b equal to 6, find the values of a and b. If a plus b equal to 5, find the values of a and b. ठीक है, आई थिंक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर निकालेंगे सभी लोग। ठीक है, हमें a इंटू बी की वैल्यू दी है, a प्लस बी की वैल्यू दी है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। कमेंट करके आप बता सकते हो, टाइम दे रहा हूं मैं आपको 40 सेकेंड्स। b इक्वल टू 6, a इक्वल टू 1। ओके, अजय का आंसर आ रहा है 2 and 3, पारुल का भी 2 and 3। हाँ हाँ ओके ओके ठीक है। चलो देखते हैं जरा, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखवाता हूं तो देखो जरा। एक तो तरीका है, एक तो तरीका ये है कि अगर आप a प्लस बी जानते हैं, सो अगर हमें गिवन है, गिवन a प्लस बी इक्वल टू 5 and a into b equal to 6, so we can find, a minus b by using the formula a plus b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो यहां से मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करूंगा 25, और ये बन जाएगा माइनस 24, और ये बनेगा देखो प्लस माइनस 1। ये बात याद रखना, मैंने यहां पर √1 लिखा है, और √1 की अगर मैं बात करता हूं तो √1 कितना आएगा, प्लस माइनस 1 दोनों आएगा। ठीक है, याद रखना हमेशा कि जब भी रूट निकालते हो तो प्लस और माइनस दोनों आता है। ठीक है, दोनों आएगा। तो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पे हमें क्या मिला, a माइनस बी की वैल्यू +1 भी मिल सकती है, और a माइनस बी की वैल्यू -1 भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर दो केस बन गए, एक ये बन गया केस 1, एक हो गया केस 1, और एक हो गया केस 2। ठीक है, सो अगर हम विथ केस 1, अगर हम केस 1 के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर हम केस 1 के साथ आगे बढ़ते हैं तो a माइनस बी की वैल्यू +1 लेंगे, और a प्लस बी की वैल्यू +5 लेंगे। और अगर मैं केस 2 लेता हूं तो a माइनस बी की वैल्यू -1 लेंगे, एंड a प्लस बी की वैल्यू +5 लेंगे। तो मैं अगर यहां से सॉल्व करूंगा इन दोनों इक्वेशंस को, और एक बार यहां सॉल्व करूंगा इन दोनों इक्वेशंस को, तो इन दोनों इक्वेशन से a की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, और b की वैल्यू कितनी आएगी, ये जल्दी से आप लोग मुझे बताओगे यहां पर और यहां पर। केस 1 के लिए जल्दी से बताओ मुझे a और b की वैल्यू क्या आएगी, और केस 2 के लिए बताओ a और b की वैल्यू क्या आएगी। कोई बात नहीं अर्चित, होता है, स्टार्टिंग है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप ये छोटी छोटी चीजें जो हैं उन पर भी आप फोकस डालो, क्योंकि ये गलतियां हम बहुत बार करते हैं। केस 1 के लिए आंसर बताओ आदित्य मुझे, a और b की वैल्यूज।
बिल्कुल, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 2। हाँ, बिल्कुल सही है। सो a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू 2 आ जाएगी। सभी निकाल लो जरा। और यहां पर उल्टा आएगा, a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू 3 आ जाएगी। आई थिंक इक्वेशंस क्लियर होंगी, कैसे सॉल्व की जाती है। सिंपल सी बात है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो यहां पर दो केस बनते हैं। आई थिंक ये चीज सिंपल सी लग रही है, पर गलतियां होने के बहुत चांसेस रहते हैं यहाँ। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस वन की जगह प्लस वन ले लेते हैं और माइनस वन भूल जाते हैं। ये दो केस बनते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट वन की दो वैल्यूज होनी चाहिए जो कि होती है प्लस माइनस वन। तो एक बार हम प्लस वन लेकर एक केस बनाएंगे और एक बार माइनस वन लेकर एक केस बनाएंगे। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड अजय, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। और अगर हम देखें तो अब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अब अगर मेरे से पूछा है वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, तो हम आंसर क्या देंगे, आंसर यहां पर हमें दोनों केस का देना होगा। तो अगर हम आंसर लिखते हैं, आंसर, सो ए की वैल्यू यहां 2 लिख सकते हैं, बी की वैल्यू 3, या फिर ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो दो बोथ आर द आंसर्स, ये भी सही है, ये भी सही है। कितने लोगों को समझ में आया है वो मुझे थम्स अप या नो डाउट करके लिखेंगे, कमेंट करेंगे, देन आई विल प्रोसीड नेक्स्ट। चलो वेरी गुड, पारुल, आदित्य, राघव, मैं अजय का इंतजार कर रहा हूं, आशीष का इंतजार कर रहा हूं। यहां से कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं मुझे। अभिषेक का आ गया है, विपुल का आ गया, अर्चित का आ गया है, वेरी गुड। चलो, तो बहुत ही अच्छी बात है, ये लिख लिया है। ठीक है, और अब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब भी रूट की, हाँ बिल्कुल वेरी इंटरेस्टिंग है, और इससे भी इंटरेस्टिंग अभी हम बनाएंगे। प्लस माइनस का हमेशा ध्यान रखना है रूट लेते वक्त। तो इस क्वेश्चन से हम क्या सीखे, तो इस क्वेश्चन से हम ये सीखे हैं कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उनको हमें नहीं करना है। वरना हम, मान लो अगर मल्टीपल चॉइस आंसर होते दोनों, मतलब ऑप्शन हमें मल्टीपल चॉइस देते, तो ए और बी, मान लो दो ऑप्शंस अगर सही होते तो हमें दोनों को टिक करना था, क्योंकि जेई एग्जाम्स में कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं। तो वो मल्टीपल चॉइस कहां से बन पाएंगे, वो रूट की वैल्यूज से बनेंगे। तो नोट डाल के हमें यहां लिखना है, ऑलवेज कंसीडर प्लस माइनस बोथ केसेस, ठीक है, ऑफ रूट्स। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ए प्लस वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू अगर रूट 25 है, सो ए प्लस बी इक्वल टू +5 एंड ए प्लस बी इक्वल टू -5, बोथ आर पॉसिबल। लिख लो जरा जल्दी से, ये नोट है, काफी इंपॉर्टेंट नोट है, इसकी वैल्यू +-5 लिखनी है यहां पर। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, ये लिखने के बाद फिर मुझे आप थम्स अप भेजोगे या डन, वेरी गुड पारुल, डन, ओके। तो हटा रहा हूं मैं, और अब हम आगे बढ़ेंगे। और अब मैं आपको एक और सेम, मतलब फॉर द अबव क्वेश्चन,
for the above question, find the value of पहला मैं आपको दे रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है इसी क्वेश्चन के लिए। मतलब हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बताओ कितनी आएगी। ठीक है, तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ कैसे निकालूंगा, कितनी आएगी। 13। ओके, आदित्य का आया है आंसर, पारुल का आया है। और दी अबव क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने लिया है a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड a इंटू बी इक्वल टू 6, उसी क्वेश्चन के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड। सो अगर मैं a इक्वल टू 2 ले लूं या b इक्वल टू 3 ले लेता हूं, या फिर b इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 3, दोनों में से कोई भी केस ले लेता हूं, मेरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकालूंगा तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर या फिर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक ही बात आएगी और आंसर मिलेगा मुझे 13। आई थिंक दोनों केस बिल्कुल सेम आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी केस ले लेना, ये केस 1 और ये केस 2, दोनों सेम आंसर देंगे। लेकिन दोनों केसेस पर पूरा ध्यान रखना है हमें। ठीक है, कोई भी केस रह ना जाए। और अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो आंसर बताओ मुझे, क्या आंसर आएगा। प्लस माइनस 5। अब देखो जरा, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल गया है, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है प्लस माइनस देखने के बाद, क्योंकि जेई के स्टूडेंट्स हो तुम। ठीक है, तो तुम्हें प्लस माइनस दोनों सारे केसेस लेके चलना है। ठीक है, तो केस 1 की अगर हम बात करें और केस 2 की, ठीक है, तो केस 1 हमें जो आंसर देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, केस 1 में ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3। केस 2 में कितनी है, ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू 2। सो केस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया -5। और केस 2 में अगर देखोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर +5। सो आंसर +-5। ठीक है, तो यहां पर बहुत अंतर आ रहा है, आंसर दोनों पॉसिबल है, केस 1 एंड केस 2 दोनों लेके चलेंगे। बिल्कुल सही आंसर निकाला है बहुत सारे लोगों ने, वेरी नाइस। ठीक है, और अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ ए ग्रेटर देन बी। चलो निकालो आंसर। Find the value of a square minus b square if a greater than b. कमेंट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। माधव +5, आदित्य 5, अभिषेक वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक बहुत मजा आने वाला है, तुम लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो और बहुत जल्दी सीख रहे हो। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो अगर हम केस 1 लें या फिर हम ये समझें सॉल्यूशन, if a is greater than b then a square minus b square should be greater than 0। ठीक है, hence तो अगर हम केस 1 ले तो a की वैल्यू 3 या a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 3। तो केस 2 अगर लेते हैं
तो ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू 2। कौन सा वाला केस डिस्कार्ड करना होगा और कौन सा वाला केस लेना होगा? यहां पर केस हमें 1 डिस्कार्ड करना होगा सर। बिल्कुल केस 1 हमें, बिल्कुल बहुत अच्छी सी बात है, केस 1 हमें डिस्कार्ड करना होगा सिंस A is greater than B is the condition, is the given condition. So case 1 is discarded. Hence answer equal to 3 square minus 2 square plus 5. ओके, आंसर आएगा +5। ये नोट डाउन करेंगे सभी लोग एंड क्लियर अगर है तो फिर मुझे डन करके भेजेंगे, लेके फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। जब तक ये चीज क्लियर नहीं है बिल्कुल जरूरत नहीं है डन लिखने की, आप डाउट करके भी कमेंट कर सकते हो, मैं वहां दोबारा बताऊंगा। ओके चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया है, वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a cube plus b cube। फाइंड द वैल्यू ऑफ a cube plus b cube। चलो बताओ जल्दी से, a cube plus b cube की वैल्यू। बिल्कुल सही है, बिल्कुल 35। ए और बी की वैल्यू निकाल ही ली है तुम लोगों ने, वेरी नाइस, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर आप चाहो तो इसका सॉल्यूशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, बाय द मेथड 1, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला कि भाई ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab into a plus b, and we know that, and we know, and it is given a plus b equal to 5 and a into b equal to 6। so a plus b का होल क्यूब बन जाएगा 5 क्यूब and that is a क्यूब plus b क्यूब plus 18 into 5। तो देखो ये बना 125 और ये बना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ये कितना बन गया 90। तो 125 में से 90 घटा तो कितना बचेगा 35। तो ये आ गया आंसर। तो ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला we didn't have to calculate a and b, हमें ये जरूरत नहीं पड़ी। हमने विदाउट ए और बी को निकालते हुए जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसी के बेसिस पर हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। लेकिन अल्टरनेटिव ये, दिस इज मेथड 1 और मेथड 2 क्या हो सकता है, बहुत ही सिंपल सा। मेथड 2 तो सिंपल सा है, बाय केस 1 जो हमने लिया था a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, या केस 2 a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब का आंसर निकाला जाए तो दोनों तरफ सेम आंसर आएगा, दैट इज 35, और यहां पर भी सेम आंसर आएगा, दैट इज 35। ठीक है, तो ये हमने दूसरा मेथड देखा था जिसमें ए और बी पहले हमने निकाल रखे थे एंड देन वी आर अप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब वी आर पुटिंग द वैल्यूज डायरेक्टली। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो मैं कम से कम टाइम में विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन बाय द यूज ऑफ फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकता हूं।
चलो ये अगर हो गया है बिल्कुल अच्छे से तो डन करके भेजो एंड देन आई विल प्रोसीड नेक्स्ट। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो डन। वेरी गुड आशीष पारुल। हाँ अब ये आदत डालो, चैट का जो ऑप्शन है, जो तुम्हारे पास रेज हैंड का या थम्स अप का जो ऑप्शन है, उसको तुम्हें काफी फ्रिक्वेंटली यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। भले ही हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है पर इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो इंटरेक्शन के पास हमारे पास जो जो मीडियम्स हैं, माइक है, ठीक है, कमेंट सेक्शन है, तो ये सब चीजों का तुम्हें फ्रिक्वेंट यूज करना है, तभी मजा आएगा क्लास में। वरना मैं अकेला अगर बोलता रहूं और तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा मुझे, तो मजा नहीं। चलो इसके बाद अब मैं आपसे पूछता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। चलो बताओ भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस 19। ये अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि आप लोग प्लस और माइनस दोनों का ख्याल रख रहे हो, यानी दोनों केसेस की पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हो। लेकिन मैं एक चीज और चाहूंगा कि आप अब दो मेथड और सीखो, कि भाई एक मेथड 1 होता है जिसमें हम फॉर्मुलेटिव अप्रोच लगाते हैं, और एक मेथड 2 होता है जिसमें हम वैल्यूज वाली अप्रोच लगाते हैं। तो अगर मैं आपसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला निकालना चाहूं, तो बाय द फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इनटू a माइनस बी। ठीक है, एंड फॉर a माइनस बी हम पहले भी निकाल चुके हैं। फॉर a माइनस बी हम क्या निकाल रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहां से हमने a माइनस बी निकाला था 25 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अगर मैं यहां पर अगर मैं यूज करूंगा तो देखो केस 1 जिसमें मैं a माइनस बी की वैल्यू प्लस 1 ले रहा हूं, और केस 2 जिसमें मैं a माइनस बी की वैल्यू माइनस 1 ले रहा हूं। तो अगर मैं a माइनस बी के होल क्यूब में प्लस 1 लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, 1 क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 6 और a माइनस बी की वैल्यू प्लस 1। तो हर जगह मैंने प्लस 1 लिया है। और केस 2 में मैं माइनस 1 का क्यूब लूंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 सॉरी इंटू 6 और इंटू माइनस 1। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहां से कितना मिला मुझे 19, और यहां से कितना मिला माइनस 19। सो बोथ आर द आंसर। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू प्लस माइनस 19, बोथ आंसर। सीख गए तुम लोग प्लस माइनस लेना, बहुत ही अच्छी बात है ये। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ रुक रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना है तो डन या नो डाउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे। चलो वेरी गुड अभिषेक। देखो नाम जो है आते रहेंगे स्क्रीन पे तो याद भी हो जाएंगे, तो ये काफी जरूरी होती है कि आप सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। शिवानी, शिवानी का बहुत देर बाद कमेंट आया। शिवानी जरा माइक ऑन करो। शिवानी माइक ऑन हो सकता है शिवानी? ओके, आई थिंक शिवानी को प्रॉब्लम आ रही है माइक ऑन करने में। ओके नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि जब थोड़ा सा टाइम मिले आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, तो आप जूम ऐप को लेकर थोड़ा सा ट्राई करें, ऑप्शंस को थोड़ा सा देखें कि हम कैसे बहुत ज्यादा फेमिलियर हो सकते हैं जूम ऐप में, समझ रहे? तो इसको चलाओ थोड़ा सा अलग टाइम में, ठीक है, ट्राई करो ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन, एंड कंडीशन दे देते हैं इफ बी इज लेस देन ए, इफ बी इज लेस देन ए, तो बताओ आंसर क्या आता?
आंसर क्या आता? हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो b इज लेस देन a में हमें, ठीक है, तो बाय जो हमने वैल्यू निकाली थी a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो फॉर b इज लेस देन a, ठीक है, वी हैव टू टेक क्या लेना होगा? a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, ये हमें लेना होगा। समझ रहे हो? सो बाय द फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो -1 का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी और -1। तो यहां से क्या मिलता है हमें? माइनस का 19। ओके, प्लस 19। एक मिनट, कहां गड़बड़ कर गए हम? a बड़ा होना चाहिए तो ये +1 आएगा, बिल्कुल ये +1 आएगा, यहाँ गड़बड़ कर गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह +1, और +1 करोगे तो क्या आ जाएगा? +19, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब। और ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड, बाय डिफरेंट केसेस, तो हमने a की वैल्यू निकाल रखी थी 2 और b की वैल्यू 3, ठीक है, दैट इज अ केस 1। या फिर b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3। तो हमें यहाँ केस लेना होगा, तो हम कौन सा वाला केस लेंगे? ये केस 1 है और ये केस 2 है। हमें कौन सा वाला केस लेना होगा? कंडीशन के अकॉर्डिंग b इज लेस देन a वाला। तो b इज लेस देन a वाला केस ये है, तो वी हैव टू टेक दिस केस हैज टू बी डिस्कार्डेड। तो अगर हम इस केस को लें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब जो आएगा दैट इज 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, कितना आ गया? प्लस का 19। सो आंसर प्लस का 19 आएगा, माइनस का 19 नहीं आएगा। अगर ये चीजें सब क्लियर हैं तो आप मुझे डन करके भेजो, और लिख लिया हो तो डन करके भेजना। ठीक है, पहले लिख लो इन सब चीजों को, देन आई विल गिव द न्यू क्वेश्चन फॉर द कंप्लीट पर्पस ऑफ द प्रैक्टिस। ठीक, वेरी नाइस। और अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक तरीके की चीजें कुछ बताऊंगा, जिससे आप थोड़ा सा सोचना जो है वो फास्ट चालू कर दोगे, मतलब जो फास्ट हो जाएगा थोड़ा सोचना। चलो देखते हैं। काफी गर्मी है ग्वालियर में। कितने लोग हैं ग्वालियर के? सारे हैं क्या? कमेंट करके बताओ जरा, कौन कौन ग्वालियर से है? ओके, पारुल है, नहीं राघव नहीं है, ओके आशीष नहीं है, अभिषेक भी नहीं है। तो ठीक है, ये लोग मथुरा से हैं फिर, हाँ? ओके, तो ग्वालियर से अभी तक सिर्फ पारुल दिखी है। आई एम फ्रॉम ग्वालियर। ओके अजय, वेरी गुड। ओके वेरी गुड विपुल, मथुरा। ठीक, चलो तो फिर कभी मुलाकात होगी। अभी तो थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है कि सही नहीं है, लेकिन जब भी मिलेंगे आई थिंक काफी मजा आएगा। ठीक है, हाँ, चलो अब जरा कुछ इम्पोर्टेंट वे टू थिंक, इंपॉर्टेंट वे टू थिंक, कुछ जरूरी तरीके सोचने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप जेई एग्जाम्स या मेडिकल के जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, एम्स नीट, बट हाई लेवल के कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तैयार हो रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा जल्दी सोचना आना चाहिए, या जो कैलकुलेशन है वो तुम्हारी फास्ट होनी चाहिए। तो जरा देखो कैसे सोचते हैं। अगर हमें क्वेश्चन दिया था ये वाला कि इफ a plus b equal to 5 and a into b equal to 6, and we have to find and we have to find and we have to find the value of, we have to find the value of any expression
any expression in terms of A and B, like हम यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस कुछ भी 3a क्यूब b माइनस 3 या b क्यूब a क्यूब एक्सेट्रा कुछ भी, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकता, ठीक है। सो इन फॉर द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, okay, we can't use any formula, okay, we have to find the values of a and b and put in it हमें इनको निकालना होगा a और b की एग्जैक्ट वैल्यूज और इसमें पुट करनी है। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो तरीका होता है टू फाइंड द वैल्यूज, हम क्या करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि a इंटू बी की वैल्यू 6 है, तो 6 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे हम ये 6 बना सकते हैं। तो देखो एक होता है 1 इंटू 6, ठीक, एक हो गया 2 इंटू 3, और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अगर तुम्हें 6 बनाना है तो आप कैसे सोच सकते हो कि यार 6 तो कैसे भी बना सकते हो, जैसे 2/3, ठीक है, इंटू कितना कर दूं मैं, 9 कर दूं, ठीक है। एंड सो मेनी वेज आर देयर, सो मेनी वेज, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं मल्टीप्लाई करके 6 बना सकता हूं। लेकिन बट a प्लस बी इक्वल टू अगर 5 है, बट a प्लस बी इक्वल टू 5 कहां से लाना होगा, क्या मैं 1 और 6, ये देखो अगर मैं इसको a रखता हूं और इसको b रखता हूं, क्या ये मुझे 6 ये 5 दे पाएगा, ये मुझे 5 नहीं दे पाएगा, ये 5 नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर मैं इसको a रखता हूं 2 को और b को मैं 3 रखता हूं तो ये मुझे 5 दे देगा। इसी तरीके से ये मुझे 5 नहीं दे पाएगा। तो मैं ये फटाफट जान सकता हूं या बहुत स्पीड में ये जान सकता हूं कि a की वैल्यू 2 ले लेता हूं या b की वैल्यू 3 ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां से फैक्टराइज करके, मतलब मैं a जो 6 है इसको फैक्टराइज करके अपनी a और b की वैल्यूज सोच सकता हूं कि ये जल्दी से मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर पहले लिख लो इस चीज को पूरी को, एंड देन ये वाली अप्रोच लिखना, और इस अप्रोच के बेसिस पर फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा उसको करना। तो लिख लो पहले इन चीजों को, ये काफी जरूरी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हें इस तरीके से सोचना आना चाहिए, ठीक है, जो कि काफी हेल्पफुल होगा रिड्यूस कैलकुलेशन, ठीक है, एंड द टाइम। आपको कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। नहीं अभी नहीं होगा, अभी पहले तुम थोड़ा सा पीछे चल रहे हो, तो पहले तुम्हारा कवर होगा सिलेबस, देन आगे जाके मत लो, अभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिखने के बाद मुझे डन भेजना। वेरी गुड, अजय ने लिख लिया है। आई थिंक अजय ग्वालियर में काफी गर्मी है, तुम्हें महसूस हो रही होगी, फील हो रहा है, जो लोग ग्वालियर में हैं। ग्वालियर, मथुरा में क्या हाल है राघव, मथुरा में ज्यादा है? यस सर, ज्यादा है मथुरा में। मथुरा में ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि तुम लोग घर में हो, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखा करो, घर में भी गर्मी हो जाती है काफी, तो
पानी वगैरह लेते रहो, कुछ खाते पीते रहो, जिससे कि गर्मी जो है वो तुम पर हावी ना हो पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके बारे में यहाँ पर हम ये जान चुके हैं कि ए और बी, अच्छा ए और बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो केस बन सकते हैं। बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन we can form two cases, ठीक है, a equal to 2, b equal to 3 and b equal to 2, a equal to 3। ठीक है, विदाउट ये जो हमने बनाया है, विदाउट सॉल्विंग एनी इक्वेशन, कोई इक्वेशन हमने सॉल्व नहीं करी। किनके लिए? विदाउट एनी सॉल्विंग एनी इक्वेशन फॉर ए एंड बी। ए और बी के लिए हमने कोई इक्वेशन नहीं बनाई, सीधे हमने वैल्यूज ही लिखी। ठीक है, so by putting a equal to 2, b equal to 3 या फिर b equal to 2, a equal to 3, we can find the value of any expression, value of any expression। तो ये एक थोड़ी सी लॉजिकल चीज है समझने वाली कि हम फिजिक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो कभी भी जो वैल्यूज होती हैं वो इतनी टफ नहीं होती हैं कि मैथमेटिक्स लगानी पड़ जाए। ठीक है, कई चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें डायरेक्ट दिखेंगी कि यार हाँ x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी, तो बहुत सिंपल सी चीजें रहती हैं। फिजिक्स में कभी भी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं देंगे, तो वहां पर हम सीधे सीधे सॉल्व करने से अच्छा है कि सोच सकें, यहाँ चलो फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जिससे फटाफट से हम आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज जरूरी है फॉर द जेई टाइप के जो एग्जाम्स हैं जिनमें टाइम की बहुत कमी होती है और सोचना आना चाहिए फटाफट। ये हो जाने के बाद मुझे आप डन भेजना, फिर मैं हटा दूंगा इसको, तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो वेरी गुड। अर्चित, राघव, आशीष, राघव। राघव तुम अपने नाम का मीनिंग बता सकते हो मुझे? राघव का मतलब क्या होता है? नहीं पता क्या? सर राम जी का सेकंड नेम था। क्या बात है यार, ये चीज मुझे को नहीं पता थी। आई थिंक बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी। वेरी गुड, राम जी का दूसरा नाम। चलो थैंक यू, माइक ऑफ कर सकते हो। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग बिल्कुल सही आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन आप लेना एज अ टेस्ट। तो इफ a plus b is equal to 11 and a into b equal to 24, ठीक है, find the values of, ठीक है, एक रफ कॉपी अपने बगल में रखना और एक फेयर कॉपी। ठीक है, तो अभी मैं ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, तो रफ कॉपी में ट्राई करना, देन जब नोट्स बनाने की बारी आएगी तो आप फेयर कॉपी में अपने नोट्स बनाएंगे। तो देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड, ठीक है, थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, फोर्थ a cube plus b cube if a is greater than b, and fifth a cube minus b cube if b is greater than a। निकाल दो जल्दी से आंसर। क्या बात है, बहुत स्पीड में आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप इसको दोनों तरीके से करें। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन ये है इस क्वेश्चन को करने के लिए, इंस्ट्रक्शन डू बाय फॉर्मूला as well as
डायरेक्ट, ठीक है, वैल्यूज। तो आपको दोनों तरीके से करना है, फॉर्मूले से भी और डायरेक्ट वैल्यूज के थ्रू भी, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप फॉर्मूले याद ही ना रखें, तो आपको दोनों चीजों से करना है क्वेश्चन। टाइम दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए 3 मिनट का। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने जो वैल्यूज हैं उनको निकालें। और अब जरा देखो ध्यान से, मैं आपका जो ये जो काम जो मैं दे रहा हूं अभी क्लास में, ये मैं आपसे व्हाट्सएप भी करवा सकता हूं, ठीक है, अपने नंबर पर, जिससे मैं ये देख पाऊं कि कितने लोगों ने बहुत अच्छे से इसको किया था क्लास में, ठीक है। तो भले मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं तुम्हारी कॉपीज, पर मैं मंगा सकता हूं, इसलिए बी केयरफुल एंड बी ऑनेस्ट। ओके, चलो वेरी गुड। अजय के आंसर्स आ रहे हैं, सभी लोग अपने अपने आंसर्स निकाल लें, 3 मिनट का समय बहुत होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ गए, वेरी नाइस। मैं चाहूंगा कि दोनों तरीके से सोचना आना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एज वेल एज डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, क्या सभी ने फेयर कॉपी में अच्छे तरीके से फॉर्मुलेटिव अप्रोच और डायरेक्ट वैल्यूज वाली अप्रोच से कर लिया है? कमेंट करके बताएं, बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लो माधव, ठीक है, टाइम है अभी हमारे पास 2 मिनट्स। अगर आपका रफ में आ गया है आंसर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, उसको आप फेयर कॉपी में अच्छे तरीके से कर लो। आई हैव डन इन फेयर, वेरी गुड पारुल। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जो फेयर नोटबुक है वो उसको इतना अच्छा बनाएं, ठीक है, जिसमें कोई ओवर राइटिंग टाइप की चीजें ना हो, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि रफ और फेयर दोनों साथ साथ करते रहो। कई बार रफ में पहले ट्राई कर लिया, देन हमारा आंसर आ गया, देन हम फेयर में कर रहे हैं, तो इससे क्लास नोट्स बहुत अच्छे से बनेंगे। तो देखो, अब अगर हम सॉल्यूशन देखें तो पहले मैं डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ। बाय द डायरेक्ट अप्रोच, तो मुझे यहाँ a इंटू बी की वैल्यू अगर 24 दिख रही है, तो a इंटू बी की 24 वैल्यूज अगर मुझे बनानी है, ओके वेरी गुड। सो a इंटू बी अगर 24 है, तो मैं किस तरीके से फैक्टराइज कर सकता हूँ, जरा हेल्प करो। कौन कौन से केस ले सकता हूं मैं? एक तो सिंपल सा ये लिख सकता हूँ 24 इंटू 1, एक लिख सकता हूं मैं 12 इंटू 2, हाँ, एक लिख सकता हूं 3 इंटू 8 और 6 इंटू 4, ठीक है, एंड सो मैनी। बट a प्लस बी इक्वल टू 11, ये कौन से केस में फिट होगा? ये वाले केस में फिट होगा जिसमें 3 और 8 आ रहा है। सो here two cases form, here two cases will be formed। कौन कौन से केस बनेंगे? या तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 8 ले लो, या फिर b की वैल्यू 3 या a की वैल्यू 8 ले लो। और अब मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचता है क्वेश्चन में। अगर तुम्हें वैल्यूज ही मिल गई तो अब तुम चाहे जो भी एक्सप्रेशन निकालना चाहो निकाल सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट जो चीज मैंने पूछी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो चाहे आप 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करो या फिर 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करो, दोनों का आंसर क्या आएगा? 64 और 9 73, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड,
मुझसे पूछा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं यहां पर केस 1 और केस 2 लूंगा। तो मुझे जब केस 1 लेना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर हम केस 1 लेते हैं और एक बार केस 2 लेते हैं तो केस 1 में ये बनेगा 9 माइनस 64, ठीक है, और ये बनेगा 64 माइनस 9। तो यहां पर आंसर आएगा माइनस 55 और यहां पर आएगा प्लस 55। बोथ आर द आंसर्स। लेकिन थर्ड जो हमें बोला गया, देखो यहां पर दोनों आंसर है क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी गई, नो कंडीशन, नो कंडीशन। चलो तो इतना लिखने के बाद सर नेगेटिव वैल्यूज भी तो हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन क्या हम नेगेटिव वैल्यूज का सम 11 लगा सकते हैं? ये सोचो ना, ये वाली इक्वेशन भी तो सेटिस्फाई करवानी है। क्लियर है? अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। क्लियर है? नेगेटिव वैल्यूज का जो डाउट था किसी को, नहीं आ रहा, कमेंट भी नहीं आ रहा ना, कोई ना कोई तो होगी। अच्छा कैसे हो सकती है जरा देखो ध्यान से। सर प्रोडक्ट -3 -8 पॉजिटिव, हो सकती है। -3 -8 का सम 11 आएगा क्या? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। अच्छा, -3 प्लस -8, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सॉरी सर। तो इस चीज का, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है ऐसा। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये लिख लो जल्दी से और लिखने के बाद डन भेजना अगर जिसको लिखना है, और जिसने कर लिया है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सो हमें बस यहाँ पर केस ही बनाने थे मेन, और अब सारी चीजें आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए इज ग्रेटर देन बी में हम कौन सा केस लेंगे? वी हैव टू टेक द केस जिसमें ए की वैल्यू 8 हो और बी की वैल्यू 3 हो। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करते हो तो 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या मिलेगा? प्लस 55। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसमें तो चाहे तुम 8 क्यूब प्लस 3 क्यूब कर लो या फिर 3 क्यूब प्लस 8 क्यूब, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है, दैट इज 539। ये 512 होता है और दैट इज 27, तो 539। फिफ्थ केस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, अगर नो कंडीशन है, कोई कंडीशन अगर नहीं दी तो हमें दोनों केस लेने होंगे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में 8 क्यूब माइनस 3 क्यूब हो सकता है और केस 2 में 3 क्यूब माइनस 8 क्यूब हो सकता है। तो ये कितना मिलेगा? 512 में से अगर तुम 27 घटा दो कितना बचेगा? 12 में से ये गया तो दैट इज 5, हाँ, तो 485, तो प्लस 485 और ये माइनस 485, ठीक है, तो दोनों ही आंसर्स होंगे यहाँ, ये भी और ये भी। और इसके बाद नेक्स्ट चीज पूछी गई थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए, अच्छा बी अगर बड़ा है ए से तो हमें कौन सा केस लेना होगा? टेक केस b इज इक्वल टू 8 एंड a इक्वल टू 3। तो यहां से अगर हम देखें तो a क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 8 क्यूब, सो 3 क्यूब माइनस 8 क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस 485। बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट अप्रोच, यहाँ हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, सीधे वैल्यूज निकाली और पुट के ही आंसर आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है, ये हो गया है सभी का, वेरी नाइस।
ठीक, अब हम फॉर्मुलेटिव अप्रोच देख लेते हैं जल्दी से, जिससे कि ये खत्म करें हम ये वाला टॉपिक। जो सम कॉमन फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो रिवाइज हो जाएंगे एक तरीके से। सो अगर हम सेकंड बाय द फॉर्मुलेटिव अप्रोच, ये भी आना चाहिए। कई बार हमें वैल्यूज जो है वो डायरेक्ट नहीं मिल सकती। सो फॉर्मुलेटिव अप्रोच हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो अगर हम a प्लस बी देखें तो हमारे पास गिवन क्या था? गिवन था हमें a प्लस बी की वैल्यू 11 और a इंटू बी की वैल्यू 24। a प्लस बी की वैल्यू 11 रख दोगे, यहाँ 11 का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज 2 इंटू 24। तो ये बनेगा 121 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना आ गया फिर से? 73, जो कि आना ही था, ठीक है, हम पहले भी देख चुके हैं। सेकंड जो हमने निकालना है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहां से a माइनस बी आ जाएगा अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर, सॉरी 121 यानी 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 24। तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 121 माइनस 96। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 25। और इसको लोगे तो प्लस माइनस 5। सो a माइनस बी की जो वैल्यू है वो है प्लस माइनस 5 एंड a प्लस बी की जो वैल्यू है वो है प्लस 5, सॉरी 11, ठीक है। सो यहां पर हमें एक बार लेना होगा a माइनस बी की वैल्यू माइनस 5 और एक बार लेनी होगी a माइनस बी की वैल्यू प्लस 5। तो दो केस बनेंगे। जब माइनस 5 लोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 11 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 55। और एक बार लोगे तो 11 इंटू प्लस 5 दैट इज प्लस 55। दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट करो और अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, तो ये मैं फिजिक्स के पर्पस से बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स आपको, कि कैसे आप फिजिक्स में जल्दी जल्दी मैथमेटिक्स का यूज करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि काफी सिंपल मैथमेटिक्स यूज होती है फिजिक्स में। तो मैं उसी के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ कैसे हम जल्दी सोच सकते हैं फटाफट, ठीक है। तो लिखने के बाद कमेंट जैसे अजय ने किया है उसी तरीके से मैं सबके चाहूंगा, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो ज्यादातर लोगों ने लिख लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो दैट इज द फर्स्ट, ये मैंने रब करा है और अब मैं इसको भी रब कर देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो सिंपल सी बात है, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, आंसर कैसा होना चाहिए? मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। सो वी हैव टू टेक, a minus b is equal to plus 1, सॉरी प्लस 5, ठीक है। माइनस 5 हैज बीन डिस्कार्डेड। सो आंसर हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी हो गया 11 और ये हो गया प्लस 5।
यानी +55। और फोर्थ जो आपसे पूछा गया था a³ + b³, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? विद द फॉर्मूला a + b का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। तो a + b का होल क्यूब हमें पता है दैट इज 11 का क्यूब, और मुझे निकालना है a³ + b³ + 3 इंटू a इंटू b की वैल्यू दैट इज 24, और a + b की वैल्यू 11। तो यहां से मिलेगा 121 दैट इज इक्वल टू a³ + b³ प्लस ये कितना हो जाएगा, ये काफी बड़ा हो गया, a इंटू बी दैट इज 24। हाँ, तो 72 इंटू 11, तो दैट इज 792। सॉरी, ये 11 का क्यूब है ना, तो ये आएगा 1331। 1331 में से 792 घटा दो, क्या मिलेगा? 11 में से 2 गया 9, 12 में से 9 गया 3, ठीक है, और दैट इज 539। ठीक है, छोटी सी चीज है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक, तो फॉर्मूला हमने लगा लिया है दोनों केसेस के लिए। ठीक है, फिफ्थ केस, अगर आपसे पूछा जाता है a³ - b³ एंड नो कंडीशन, तो हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बाय द फॉर्मूला a - b का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। सो a - b अगर हम देखें तो हमारे पास दो केस, एक है केस जब a - b की वैल्यू आप +5 ले सकते हो, और एक दूसरा केस है केस 2, दिस इज केस 1, जब a - b की वैल्यू -5 ले सकते हो। तो हमें दोनों केस के लिए देखना होगा। तो केस 1 अगर देखें, सो यहां पर मिलेगा हमें 125 एंड दैट इज इक्वल टू a³ - b³ -3 इंटू 24, और a - b की वैल्यू +5। तो ये सब यहां आ जाएगा 125, और 72 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 360। तो 360 एंड 125 दैट इज 485। और जब हम केस 2 देखेंगे तो यहां पर मिलेगा हमें -125 एंड दैट इज इक्वल टू a³ - b³ -3 इंटू 24 इंटू -5। ठीक है, तो यहां मिलेगा -485। नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस 3, 4, 5, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मुलेटिव अप्रोच है, फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको दोनों अप्रोच बता रहा हूं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है किसी भी अप्रोच की। तो दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, जो कि अलजेब्रा में बहुत बार यूज होती हैं चीजें। हो सकता है कि अब ये चीज इतनी फेमिलियर हो गई है कि अब तुम्हें बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। केसेस लेना, सब चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, चलो फिर लास्ट बचता आई थिंक फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, जिसमें शायद कंडीशन थी a³ - b³ एंड इफ b ग्रेटर देन a। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, इफ b इज ग्रेटर देन a, a³ - b³ इज नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं a - b का होल क्यूब
तो या तो सीधे सीधे यहीं से देख लें कि निगेटिव कौन सा आंसर आएगा, -485। सो सीधे सीधे, सो -485 विल बी द आंसर, ठीक है। +485 जो है वो डिस्कार्ड किया जाता है, ठीक है। आंसर इज -485। सो कितने लोगों को क्लियर है सब कुछ, तो वो क्लियर करके लिख कर भेजेंगे मुझे कमेंट में, क्लियर। ओके, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये तो सारे लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक। तो ये मैंने हटा दिया। अब मैं एक टेस्ट, एक मिनट जरा, किसका कमेंट आया था ये मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, एक मिनट देखता हूँ मैं। किसने किया है एक कमेंट? हाँ, कौन सी बुक फिजिक्स के लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ आपको बुक्स एससी वर्मा, ठीक है, ये आपको पढ़ना है एससी वर्मा। दैट इज आई रिकमेंड दिस बुक एट दिस लेवल, एट द इनिशियल लेवल, ठीक है। फॉर द इनिशियल लेवल आपको एससी वर्मा यूज करनी है, ठीक है। तो बहुत ही पुरानी किताब, और इसमें कोई चेंज नहीं आता क्योंकि ये किताब में कोई गलती नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो मैं रिकमेंड करूंगा एससी वर्मा आप ले, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, दिस इज द राइटर, ठीक है, श्री एससी वर्मा, एंड कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स ये बुक का नाम। तो जो 11th क्लास के लिए यूज होती है दैट इज अ पार्ट 1, लेकिन पार्ट 1 में भी पूरा नहीं मिलेगा इन्हें, तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों खरीद के रखने हैं, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अभी तो बाहर जाना अच्छा नहीं है। अरोरा वगैरह मैंने नहीं देखी है, ठीक है। दैट इज अ नेशनल लेवल बुक। एससी वर्मा जो हैं वो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे, जिन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट लिया है, एंड नाउ इज अ नेशनल हेड फॉर द टीचिंग असिस्टेंट, ठीक है। सो काफी अच्छे राइटर्स हैं, इनके आपको वीडियोस भी देखने को मिलेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। इनके प्रोग्राम्स भी चलते हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा एससी वर्मा, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डाउनलोड कर सकते हो, इजीली अवेलेबल है ऑन द वेब, ठीक है। तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होगा तो मैं आपको ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें इसकी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो शीट्स मिलेंगी उनको आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये तो थ्योरी के लिए अच्छी चीज है, लेकिन जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे क्लास में वो आपकी शीट से होंगे। तो शीट पूरी की पूरी आपको कंप्लीट करनी है। आपको एक होमवर्क कॉपी बनानी है, जिसमें आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो आपको सॉल्व करना है, और फिर मैं उस होमवर्क कॉपी को आपसे फोटो या फिर स्कैन करके मंगवा सकता हूँ चेक करने के लिए, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है आगे की क्लासेस में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो रुको जरा। हाँ, क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, एक टेस्ट के बेसिस, मतलब एक मैं चाहता हूं कि सभी लोग आंसर इसका 2 मिनट के बाद देंगे, ठीक है। 2 मिनट के बाद, तो 2 मिनट का टाइम लेंगे सभी लोग क्वेश्चन लिखने के बाद। तो क्वेश्चन है, इफ x plus 1 by x is equal to a, if x plus 1 by x equal to a, find the value of x square plus 1 by x square, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज x की पावर 4 प्लस 1 by x की पावर 4। चलो, तो 2 मिनट का समय ले लो, ये क्वेश्चन करके बताऊंगा दोनों।
ठीक है, डन, वेरी गुड। आंसर अभी कोई नहीं बताएगा? ओके, अर्चित का भी हो गया है, वेरी नाइस। वेरी नाइस, चलो तो सभी लोगों का हो गया है आई थिंक। लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 20 सेकेंड्स। ओ, चलो तो आप जिससे पूछा जाए या फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, आप मुझे बी ऑनेस्ट, आप ये बताना कि आपका सही है या गलत। तो सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके से कि फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² we can use a प्लस b का होल स्क्वायर, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यूज करूंगा तो ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो x प्लस 1/x अगर हमारे पास a है तो दिस इज a स्क्वायर, और यहां से -2 बन के आएगा, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास पहले का आंसर। कितने लोगों का सही है कमेंट करके भेजें। दिस इज द आंसर, a स्क्वायर -2। कितने लोगों का सही है मैं जानना चाहूंगा। वेरी गुड पारुल, अर्चित, अभिषेक, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस आदित्य, बहुत ही बढ़िया राघव। तो बहुत सारे लोगों का सही, आई थिंक सभी का सही है। कोई ऐसा है जिसका गलत है तो बताए जरा खुलकर, कोई दिक्कत नहीं है। अजय सही है। आशीष, आशीष तुम्हारा गलत हो गया है क्या? अच्छा आशीष, माइक प्रॉब्लम है। तो अब आ गया आशीष तुम्हें समझ में क्या गड़बड़ है, तुम्हारे समझ में आ गया? अगर तुम माइक ऑन करना चाहो या हो रहा हो तो कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आई थिंक ये समझ में आ गया है। और अब इसी तरीके से अगर मुझे दूसरा क्वेश्चन करना है, ये पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन करना है फॉर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है। तो मैं फिर से क्या यूज करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहां पर मैं यूज करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा मुझे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2। ये चीज सोचने वाली होगी क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। x की पावर 4 इंटू 1/x की पावर 4, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये चीज हम निकाल चुके हैं, यहां से हम ये पुट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, और यहां से 2 इधर आ जाएगा तो मिलेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर। तो दिस इज द आंसर। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ आंसर बोल सकते हैं। तो कितनों का सही है ये वाला भी? चलो बहुत ही अच्छी बात है ये तो, आई रियली अप्रिशिएट दिस, क्योंकि अभी पहली क्लास में जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो ही सही जा रहे हैं। तो आई थिंक ये चेन चलती जाएगी आगे, ठीक है। बिल्कुल फुल फोकस रखना है, फुल एफिशिएंसी रखनी है आप लोगों को, कहीं पर भी कोई एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, भले गर्मी पड़ रही है कुछ भी हो रहा है। ओके, यू सिंप्लीफाइड, तो नो प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई करके भी आप बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन फॉर्मूले का जो यूज था अलजेब्रा में, उसको हम यहाँ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको आ गया है कि कैसे कॉमन फॉर्मूलेज का यूज किया जाता है। फिजिक्स के बेसिस पर अगर मैं बात करूं, सिर्फ फॉर द फिजिक्स,
तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हमें यूज नहीं करना है, बहुत बेसिक ग्राउंड लेवल पर ही हम रहेंगे, ठीक है। बाकी जो एल्जेब्रा है, एग्जैक्ट एल्जेब्रा, वो आपको मैथमेटिक्स में कवर करने को मिलेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ फिजिक्स के बेसिस पर जो चीज जरूरी है वही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो चीजें होंगी, ठीक है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम। तो नेक्स्ट लेक्चर का अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ोगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमने काफी चीजें पढ़ी होंगी। आई नो कि आपने ये सब पढ़ा है कि भाई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है और x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये सब चीजें आप जानते हो, पर क्या आप ये जानते हो कि ये जो फॉर्मूला है ये कहां से आता है, हाउ? ये चीज हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो दैट विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। तो बिल्कुल बहुत जरूरी है नेक्स्ट क्लास आपके लिए, ठीक है। आई थिंक ये फॉर्मूला सभी को पता है। क्या नाम है इस फॉर्मूले का? कमेंट करके या फिर मुझे माइक ऑन करके बता सकते हो, क्या नाम है इस फॉर्मूले का? श्रीधराचार्य। बिल्कुल, श्रीधराचार्य जी का ये फॉर्मूला जो है, डिस्क्रिमिनेट नहीं, ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं है इसका नाम, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कैसे आता है? डिस्क्रिमिनेट से माइनस बी प्लस माइनस अंडर हाँ रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओनली। बिल्कुल, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट भी होता है क्या डिस्क्रिमिनेंट? नो सर। या बिल्कुल, रूट के बाहर वाली जो चीज होती है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। तो ये सारी चीजें, हाँ ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि हाउ दिस फॉर्मूला कम्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अभी आपके पास कौन कौन सी बुक्स है? एनसीईआरटी है सभी के पास? कमेंट करके बता सकते हो। ओके, एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी है। और कुछ बुक्स मैं डाल दूंगा आपके ग्रुप पर, ठीक है। तो ग्रुप बन गया है, बहुत अच्छी बात है ये तो। एससी वर्मा भी है, डीसी पांडे भी है। अगर देखो जिन लोगों को पीडीएफ मिलती है किसी बुक्स की, तो पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप पर ज्यादा बुक्सों के चक्कर में नहीं रहना है हमें। नहीं तो हम क्या करते हैं कि एक बुक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी पढ़ने लगते हैं, सेम चीज को बार बार पढ़ते जाते हैं। हमें फोकस करना है क्वेश्चंस पर, ठीक है। अगर आपसे न्यूमेरिकल पोर्शन बन रहा है, इसका मतलब आपकी थ्योरी कंप्लीट है और थ्योरी क्लियर भी है। बिना न्यूमेरिकल पोर्शंस के आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि थ्योरी आपको आती है या नहीं। इसलिए मेन फोकस रखना है आपको शीट पर, क्योंकि शीट के जो क्वेश्चंस है अगर वो बन रहे हैं तो देन वी कैन से दैट कि आवर थ्योरी इज क्लियर। लेकिन एक छोटी सी रेफरेंस के लिए आप कोई भी बुक यूज कर सकते हो अपने लेवल पर जो आपको समझ में आती है। मैं रिकमेंड करता हूँ एससी वर्मा, क्योंकि हम इस एससी वर्मा के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। तो इसलिए मैं एससी वर्मा के क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा, ठीक है, और आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना। एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, बिल्कुल एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, डेफिनेटली इज नॉट इनफ फॉर जेई टाइप एग्जाम, ठीक है, डेफिनेटली। तो लेकिन जो एनसीईआरटी में मेन पोर्शन होता है एडिशनल एक्सरसाइज, दैट इज वेरी गुड। आई हैव टू से दैट एनसीईआरटी ने जो एडिशनल एक्सरसाइजेस बनाई हैं काफी अच्छी डिजाइन की गई हैं। हाँ, हेल्पफुल जरूर है, हेल्पफुल है, पर सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। आपको जेई एग्जाम्स के लिए तैयार अगर होना है तो आप सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पर नहीं जीत सकते ये जंग। तो बाकी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको, ठीक है। और अभी के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। बाकी ध्यान रखो अपनी तबीयत का और पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। जो चीजें हमने आज सीखी हैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करो। बाय। तो बाय अर्चित, थैंक यू टू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। होमवर्क अभी के लिए आपका सिर्फ इतना है कि आपको एक तो रिवीजन करना है पुराना, ठीक है, रिवीजन करना है आपको पुराना, ठीक है। और साथ में आपको जो होमवर्क दिया गया है एनसीईआरटी
में जो बेसिक फॉर्मूले जो तुमने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं वो आपको सिर्फ रिवाइज करनी। दिस इज योर होमवर्क। बहुत छोटा सा होमवर्क है पर है बहुत जरूरी, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आपसे ये सारी चीजें जो आप 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल। तो ध्यान रखो, फिट रहो। पहले वाला राघव, पहले वाला मतलब क्या? पहले वाला फिजिक्स या ओके चलो, तो वो जो क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। लेकिन एक बार सभी लोग ट्राई कर लेंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज जो मैंने दी थी इसको फिर से सभी लोग ट्राई करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। पारुल अकेली सेंड कर पाएगी अभी, बाकी सब लोगों ने ट्राई नहीं किया है। जिन जनों ने ट्राई किया है वो मुझे सेंड करेगा। तो सेंड मी पर्सनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हाउ। ये मैंने एक होमवर्क दिया था, ये मुझे आप सेंड कर दो। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। मेरा नंबर है 8982382486। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे अपना होमवर्क सेंड कर सकते हो। मैं अभी डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर कुछ लोगों ने सोचा है, कुछ लोगों ने नहीं सोचा है। तो होमवर्क ये था राघव, अभिषेक, ये होमवर्क था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हाउ। ये ड्राइव करना था हमें। चलो, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया। कितने लोग भेजेंगे मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप इस चीज के लिए? कमेंट करो। ओके, पारुल भेजेगी और अभिषेक, राघव, अर्चित, विपुल, अजय का कमेंट नहीं आता है, और आदित्य, माधव। चलो ठीक है, तो वेरी गुड। तो भेज दो जरा, मैं चेक कर लूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल।